भंडारा कहीं करवा रहे हो तो आप करवाइए ना। आप मैं आपको अगर गैस नहीं मिलती मैं गैस दूंगा, ठीक है, लेकिन इसका ये नहीं है कि आप पेमेंट ना दो, ठीक है। चलो एक बार पेमेंट नहीं दी, 2 बार पेमेंट नहीं दी, ये तो है नहीं मेरे पास इतना पैसा है जो मैं साले सिलेंडर ही भरता रहूँगा, है ना। तो कितना सिलेंडर ले गए? अभी एक हफ्ता पहले इन्होंने भंडारा कराया, 2 सिलेंडर लिए थे। अच्छा, उससे पहले इन्होंने 3 कॉमर्शियल लिए थे, उसकी पेमेंट नहीं थी। बाकी और कोई वैसे पैसे की डिमांड तो नहीं की है? और कोई नहीं, अच्छा, केवल सिलेंडर ही ले गए ना? हाँ बोलते हैं मान लो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अच्छा, पहले डिमांड वाली जो भी है अभी बोला था। कितने बोले थे? इतने 2, तो मैंने कहा मेरे बस से बाहर है। कितने मांगे थे? मतलब कह रहे थे 20-30 हज़ार रुपये दे दूँगे, तो मैंने कहा मेरे पास व्यवस्था नहीं है। फिर कह रहे चलो गैस तो देते रहना, गैस की चलो अगर आपको अर्जेंट जरूरत पड़ती है तो हम दे देंगे, ठीक है, लेकिन उसकी आप पेमेंट की तो भरपाई करेंगे नहीं करेंगे, पेमेंट भी नहीं देते, ठीक है। उसकी बाद में कहते हैं आप उत्तर प्रदेश बताइयों को यहाँ से आप जाइए, पूरे पैसे उठाइए। गोदाम पे भी आज गाड़ी मजदूरी करते हैं भाई, अपना टाइम। अब हमारे मैनेजर साहब को धमकी दी है कि तुमने यहाँ बता रखा है, और उस दिन पुलिस वाले आ गए थे मान लो, तो उन्होंने मान लो अगर वो नहीं होते तो हमारे मैनेजर के साथ में ये मारपीट कर देती, ठीक है। इसलिए मैंने मतलब मना ही कर दिया, मैंने कहा मैं सप्लाई नहीं करूँ। मैं तहसील में इसलिए आया हूँ, मैंने थोड़ा आग्रह किया था कि मतलब जैसे हमारे नौटियाल जी हैं, पार्षद जी हैं, तो उन्होंने मुझे अभी एक हफ्ता पहले 2 रिफिल मेरे से लेके गए गैस की, ठीक है। तो बोलना कि भंडारा हो रहा है उसमें 2 सिलेंडर दे दो मुझे, ठीक है। तो मैंने वो दे दिए है। मैंने कहा चलो पेमेंट आज नहीं कल दे देंगे, कल नहीं परसों दे देंगे, वो भी पेमेंट मुझे नहीं दी। आज से 3-4 पहले इन्होंने कहा मेरे से कि 2-3 कॉमर्शियल की ज़रूरत है, ठीक है। एक कॉमर्शियल हमारा होता है, ये कभी 1800 का होता है, कभी 1900 का होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा पेमेंट उसकी भी मिल जाएगी, ठीक है। वो भी पेमेंट इन्होंने नहीं दी है। तो मैंने कहा चलो आज नहीं कल मिल जाएगी, कल नहीं परसों दे देंगे। फिर कहते हैं हम इस वार्ड के पार्षद हैं, ठीक है, हमारा थोड़ा ध्यान रखो। तो मैंने कहा ध्यान यही रखना है मुझे कि आपके घर में गैस टाइम से पहुंचा दें, ठीक है। कोई आपकी गली मोहल्ले में अगर कोई शिकायत करता उसका जिम्मेवार मैं हूं, लेकिन इन्होंने कोई मतलब वो नहीं माना, कोई पेमेंट नहीं दी, कोई कुछ नहीं। अब कहते हैं कि मुझे 20-30 हज़ार रुपये महीना देते रहो, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे बस से बाहर है, मैं नहीं दे पाऊँगा, ठीक। अभी मतलब हमारे मैनेजर साहब से और हमारे लड़कों से भी उल्टा सीधा बोला इन्होंने, बोले कि ये बदायूं क्षेत्र के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, इन्हें यहाँ से भगाओ, हैं। इन्होंने कहा कि अपना बोरी बिस्तर बांध लो यहाँ से और भाग जाइए, ठीक है। उत्तराखंड के लोग मतलब बाहर जाते हैं, सारी सर्विस करते हैं, वहाँ तो कोई इनसे कहता ही नहीं है कि मतलब जो आप उत्तराखंड के क्यों हो, यहाँ से भागिए। इस चक्कर में मैंने जो है अपनी सप्लाई बंद कर दी। जब मुझे खतरा है यहाँ से, मेरी मतलब हो सकता है कहीं भी मुझे घेर के मार सकते हैं, इसलिए मैंने अपनी सप्लाई बंद कर दी, मैंने ठेका ही छोड़ दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। मैं आपको पूरा प्रकरण बताता हूँ। वार्ड संख्या 31 के जो पार्षद हैं श्री सौरभ नौटियाल जी, वो बिना किसी मुझे आज तक उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं की, कोई फ़ोन नहीं किया कि भाई आपके डिलीवरी मैनों द्वारा कहीं पर कोई दिक्कत पैदा की जा रही है। 9 तारीख को ये सीधे सीधे पहुंच गए SDM साहब के पास कि भाबर में घटतोली हो रही है, ठीक है, और ये जो यूपी बदायूं के लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ठीक है। और उनके बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी की इन्होंने कि हमारे डिलीवरी मैन जो है डर गए। उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की SDM साहब से और इंस्पेक्टर साहब से, चिट्ठी दी बकायदा उनको लिख के कि पार्षद जी द्वारा हमको ऐसा ऐसा धमकाया गया है, जो कि इकाई हित में नहीं था। और उसके अलावा इन्होंने सुरक्षा न मिलने के कारण 11 तारीख जो 11 जुलाई है, 11 जुलाई से 15 जुलाई तक सप्लाई को बाधित किया गया, नहीं किया गया काम, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं हो पाई काम करने की। मेरे द्वारा माननीय विधानसभा अध्यक्ष जो कि स्थानीय विधायक भी हैं श्रीमती रितु भूषण खंडूरी जी से दूरभाष पर जो मुझे निर्देश मिले, उनके द्वारा मुझे निर्देश दिया गया कि आम जनता इस बरसात के मौसम में परेशान हो रही है, आपकी सुरक्षा पूरी की जाएगी डिलीवरी मैनों की, आप जो है सप्लाई करें। तो मेरे द्वारा सप्लाई की गई। सप्लाई करने के शाम के टाइम इनके द्वारा जो पार्षद वहाँ पे 31 वार्ड के मिस्टर सौरभ नौटियाल जी हैं, उनके द्वारा क्या किया कि एक स्थानीय जो वार्ड 31 के लोग हैं, वहाँ पे जनता है, उनको एक मैसेज डाला गया कि जब तक इनका ट्रांसफ़र नहीं होता, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, मैं गैस नहीं बढ़ने दूंगा। और 17 तारीख को, 16 तारीख को हरेला पर्व था और 17 तारीख को
मैं तालाबंदी करूँगा उसमें गोदाम में, जो जिसका कोई औचित्य नहीं था इनके द्वारा। जबकि विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा हमें निर्देश दिए गए थे कि आप जो है सप्लाई करें। उसके अलावा ये जानकारी इनको भी शायद मिल गई थी, लेकिन उनके निर्देशों के बावजूद भी इनका विरोध करना, ये मेरी समझ में नहीं आता है कि भाई ये किस तरह का क्या चाहते हैं।